हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बात करने वाले हैं। तो लोकसभा जो है संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है। लोकसभा क्या है? लोगों का सदन है। भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। भारत में द्विसदनीय संसद है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो ये जो लोकसभा है यह निचला सदन है। तो जो हमारा उच्च सदन है वह है राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और वे 5 साल के लिए, जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपने सीटों पर बने रहते हैं। मतलब जो लोकसभा जो है यह जो चुने जाते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जब तक राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पे भंग कर सकते हैं। सदन संसद भवन नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मिलता है। तो जो भारत का जो संसद भवन है यानी लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, इसका जो एक भवन है संसद भवन, तो ये जो संसद भवन है ये नई दिल्ली में है। तो संसद भवन कहाँ है लोकसभा का? नई दिल्ली में है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। भारत में संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्य 552 है। मतलब जो लोकसभा जो है, लोकसभा सीट जो है वह 552 है। शुरुआत में 1950 में यह 500 थी। 1950 में लोकसभा सीट 500 थी। वर्तमान में 543 है। जो अभी 2024 में लोकसभा सीट का वोटिंग हो रहा है, अभी 543 सीटों में वोट चल रही है। अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनने से बनती है। 1952 और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था। मतलब जो 1952 से 2020 के बीच में जो भारत के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जो रहेंगे वह एंग्लो इंडिया को 2 नियुक्त करते थे लोकसभा के लिए। लेकिन वर्तमान में जो 104वें संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, जिसे जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था कि अब से एंग्लो इंडिया को लोकसभा के लिए नहीं चुना जाएगा। बहुत से बच्चे के मन में ये डाउट होंगे कि एंग्लो इंडिया कौन है। तो एंग्लो इंडिया वे व्यक्ति होते थे या तो इंडिया के, मतलब या तो उसके माता पिता एक इंडिया के रहेंगे और एक विदेश के रहेंगे, उसे एंग्लो इंडिया कहा जाता था। यानी उसके माता या पिता एक विदेश के रहेंगे। कुल 131 सीट 24.03% अनुसूचित जाति और 84 और अनुसूचित जनजाति 47 के प्रतिनिधित्वों के लिए आरक्षित है। सदन के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10% है। जितने भी सदन होंगे उसका कोरम सदस्यों का 10% रहेगा। लोकसभा जब तक कि जल्दी भी भंग नहीं हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए, लोकसभा जब तक भंग नहीं हो जाते हैं अपनी पहली बैठक के लिए तारीख से 5 साल तक काम करती है। मतलब लोकसभा के जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो 5 साल तक, जिस तारीख से वो अपने चुनाव जीत गए हैं, वो 5 साल तक अपना काम करेंगे। हालांकि जब आपातकाल की घोषणा लागू हो जाती है तो इस अवधि और संसद द्वारा कानून या डिग्री द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भारतीय जनगणना के आधार पर हर 10 वर्ष में, पता ही होगा आप सबको कि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। हर 10 वर्ष में भारत की सीमा
परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तैयार करने का एक अभ्यास किया जाता है, जिसमें से आखिरी बार भारत में 2011 में आखिरी बार लोक जनगणना आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में पहली जनसंख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का पुनः विवरण भी शामिल था, लेकिन वह परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के बाद 1976 में आयोग के जनादेश के प्रावधान को निलंबित कर दिया गया था, जिसे लागू किया जा रहा था। 17वीं लोकसभा मई 2019 में चुनी गई। ओम बिरला उसके अध्यक्ष थे। अभी 2024 में लोकसभा का 18वीं चुनाव हो रही है, जिसका रिजल्ट 4 जून को आने वाली है। तो फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लाएंगे। धन्यवाद।